जाना चाहिए और सती को भी ले जाना चाहिए, फिर सती को मना नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा एक जवाब और का बिना बुलाए पहुंचा तो नहीं तो लड़ी रहे हो हमसे, बिला कर देने उसको ये बिलबद्दर। और ये 11 पुष्प मुद्राएं हमारे अजय कुमार जी के नाते। ये चिंतन आइए जरा वीरभद्र को लेते हैं। अब तुमने एक बुद्धि लगाई, तुमने कहा कि सर किसने काटा दक्ष का, तो लोगों ने कहा वीरभद्र। जोड़ा किसने, तो कुछ लोगों ने कहा शंकर जी। बहुत सुंदर तैयारी सबकी ज्यादा है, लक्ष्मण की तैयारी है ही है ना? अच्छा वीरभद्र को पैदा किसने किया? शंकर जी ने अपनी जटाओं का एक बाल तोड़कर धरती में पटका तो वीरभद्र पैदा हो गए। तो किसका अवतार माना जाएगा वीरभद्र? हाँ बहुत सुंदर, शिव अवतार है। और जब शिव अवतार है तो शिव अवतार ने ही गला काटा और शिव ने जोड़ा, तो क्या अंतर है? ईमानदारी से बताओ। परमात्मा यदि मनुष्य बन जाए तो क्या वो परमात्मा नहीं है? अरे वो किसी का लड़का बन जाए तो भी भगवान है। इसका ये अंतर नहीं है। उस अंश और अंशी, देखिए आगुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है, निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अगुण सगुण ने कछु भेदा, वीरभद्र ही शिवत्व है। इसलिए शिव ने ही भेजा, शिव ने ही काटा और शिव ने ही जोड़ दिया, है ना? तो उसको घुमाओ नहीं। ये जो है उन्हीं महात्माओं के सामने घुमाने वाले महाराज नहीं, उल्टी सीधी बातें बंद करो, सीधी सीधी जोड़ो। हाँ सीधी सीधी जोड़ रही है। अच्छा, अपना काम एक बात केवल हम बोलेंगे, छोटी सी बोलेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि शिष्टाचार दमाद का न करो। दमाद पर बढ़िया तुम्हारी तैयारी है। अरे हमारे दमाद तुम बने ना हो किसी के, लेकिन तुम्हें पूरे लक्षण पता है कि क्या नियम है। देखिए इन्होंने कहा कि लक्ष्मण दमाद का यदि शिष्टाचार नहीं करते हो तो फिर दमाद का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में दमाद का शिष्टाचार किया जाता है? किसका? दमाद का। कहाँ की चर्चा कर रहे हो? तुम्हारे घर की। हमारे घर में कोई दमाद नहीं है। हम बताते हैं कैसे नहीं। ये पिताजी समझे, अब पिताजी समझे। देखिए पिताजी अब समझे तुम्हारे घर में दमाद का कितना शिष्टाचार किया जाता है। लाओ भृगु, हाँ लाओ, वहीं आ रहे हैं। भृगु जी के दामाद कौन है? लाओ क्या बताओ। अच्छा तुम्हारे बाबा तुम्हारे घर में गुजरे हैं तो प्रवेश कर रहे हैं, उत्तर लाओ जरा। भृगु जी तुम्हारे बाबा है, हाले उत्तर। भृगु जी तुम्हारे बाबा है, ठीक है। और भृगु जी की पुत्री कौन है? कौन है? भृगु जी के दामाद कौन है? भृगु जी के दामाद है भगवान नारायण। भृगु जी की पुत्री माता लक्ष्मी नारायण को ब्याही है। अब भृगु जी ने समय पड़ा तो नारायण के घर में जाके नारायण की छाती में लात हो गई। अब रुकना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा रुकिए, बस रुकना पड़ेगा। ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ। तुमने कहा कि भृगु की पुत्री है लक्ष्मी, ये तुमने कहा। ईमानदारी से बताओ लक्ष्मी का प्रागट समुद्र से है। अरे तुम्हें कहानी का कथा है। लक्ष्मी का प्रागट कहां से है? समुद्र से। 14 रत्नों में लक्ष्मी का भी प्रागट है। और ईमानदारी से बताओ नारायण को ब्याही है, ठीक है? तो ईमानदारी से बताओ लक्ष्मी का पिता कौन है? सागर कि भृगु? उत्तर करें, उत्तर करें। सागर, क्योंकि सागर से ही जन्म है। अरे सुनो, समुद्र देखो जरा, सागर से चंद्रमा का भी जन्म है। बहुत सुंदर, ठीक है ना? अब देखिए 14 रत्न समुद्र से निकले, ध्यान देना जरा। इन्होंने कहा कि सागर है लक्ष्मी के पिता, भृगु नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले तो 14 रत्नों में लक्ष्मी जी भी निकली और चंद्रमा भी निकला कि नहीं निकला? लेकिन हमने तो ये जाना है कि चंद्रमा तो अत्रि और अनुसुईया का पुत्र था। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वो भी था। देखिए सुनिए मेरी बात, चंद्रमा अत्रि और अनुसुईया का पुत्र है, लेकिन समय आने पर ये चंद्रमा समुद्र मंथन से भी निकला। माता लक्ष्मी भृगु जी की पुत्री पहले थी, लेकिन कोई कारण ऐसा बना कि समुद्र मंथन से दोबारा उनको निकलना। कारण मैं बता रहा हूं, आइए जरा। पहले भृगु जी की पुत्री ही माता लक्ष्मी थी। चाहो तो प्रमाण भी हम दे सकते हैं, अब देने के साथ बात छोड़ हम दिखा भी सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं लेके चलते हैं साथ में। आइए प्रमाण लीजिए, समझिए जरा। पहले भृगु जी की पुत्री थी, ठीक है? एक बार ऐसा हुआ
भगवान नारायण ने अपने एक माला दुर्वासा ऋषि को दी और दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को वो माला दे दी प्रसाद के स्वरूप में। इंद्र ने उस माला का अपमान कर दिया, अपने हाथी को दे दिया, वो हाथी ने जमीन पर पटक दी। तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप ये दे दिया कि तुमने हमारे दिए गए प्रसाद का अपमान किया है, तो मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि जाओ स्वर्ग श्री से हीन हो जाएगा, श्री माने लक्ष्मी से हीन हो जाएगा, तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। और जब ऐश्वर्य तुम्हारा नष्ट हो जाएगा तो वही जब श्राप का समय आया तो लक्ष्मी से हीन होना पड़ा और लक्ष्मी जी समा गई समुद्र में। अब समुद्र मंथन के समय तो ऐरावत भी निकला, उच्चैश्रवा भी निकला। तो क्या इसके पहले नहीं थे? पहले भी थे, पहले भी थे, लेकिन समय आने पर ये समुद्र में समा गए। और जब समुद्र में समा गए इसी कारण से समुद्र मंथन हुआ कि दोबारा से हमें प्राप्त हो सके। तो माता लक्ष्मी भी दुर्वासा के श्राप के कारण उस समय समुद्र में प्रवेश कर गई और समुद्र के माध्यम से उनका दोबारा जन्म हुआ। लेकिन भृगु जी की पुत्री पहले थी। अच्छा, समुद्र मंथन की पहले क्या लक्ष्मी नहीं थी? आप बताइए ना, चिंतन करिए। अरे पुनः जन्म हुआ तो उसकी पुत्री कही जाएगी कि भृगु को कहां ले जाओगे? उसे मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि जहां नारायण की बात आती है वहां नारायण का विवाह सागर की बेटी लक्ष्मी से हुआ है, इसलिए ससुर सागर ही कहा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। समुद्र भी कहा जाएगा, वो तो पहले लक्ष्मी जहां लग गया भी तो नहीं है। समुद्र से उत्पन्न, केवल एक बात आप समझें, समुद्र से उत्पन्न होने के बाद यदि लक्ष्मी का विवाह नारायण से हुआ तो क्या उसके पहले लक्ष्मी नारायण के पास नहीं थी क्या? आइए, मैं जरा एक शब्द बोलना चाहता हूं। बोलिए। मैं भी थोड़ा देखो, श्राप से लक्ष्मी हीन होना, जैसे ये लोग बहुत कथा हो सकती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा जा सकता है। लक्ष्मण जो कह रहा हो सकता है, लक्ष्मण ने अपना दृष्टि डाली हो कहीं। अब जरा चिंतन, श्रीहीन का श्राप देने से व्यक्ति श्रीहीन नहीं हो जाता। जैसे राजा बलि के यज्ञशाला में भगवान बामन गए थे और शुक्राचार्य ने दान देने से मना कर दिया था, लेकिन शुक्राचार्य ने राजा बलि को श्रीहीन होने का श्राप दिया था, है ना? और भगवान को 52 दरवाजों पर लगाया था उसने। लेकिन लक्ष्मी खोजते खोजते अपने नारायण को वहां पहुंच गई। अगर आप विचार करिए तो शुक्राचार्य ने श्रीहीन होने का श्राप दिया, लेकिन लक्ष्मी अपने पति को खोजते 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 राजा बलि के यहां पहुंच गई। तो श्राप कहां गया? तो ये होता है, कभी कभी श्राप वरदान बन जाता है और वरदान श्राप बन जाता है। ये ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है, ये कहा नहीं जा सकता है। हाँ बोलो सुमंत। 21 पुष्प मुद्राएं हैं। व्यासी को भी बुला लो और भी रस है। इसलिए धनुष तोड़ने वाला बचने न पावेगा। अब प्रबंध मारू खिलाती हो, अंबर में उतार धराशाही करी हो। अब उठा के पलट दूंगा चट्टानों को, चट्टानों में ये प्रबंध जो दिखाया वीर साधुवान बालूशान सारी धूल में मिला लूंगा। नाशक हो गए सिंगिल या विश्वामित्र ये कैसा पैदा कर रहे हैं, या समझाता हूँ समझ जाओ दशरथ के नंदन, नहीं असस्त्याग परशुराम न कहता हूँ। ये उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे और ज्यादा ऐठोगे परशुराम तो धूल चाटते। ईमानदारी से बताओ कि शरीर देख के बात करोगे धाबिला तो लिखने न पाओगे। शरीर तो हाथी का बहुत बड़ा होता है, सिंह का उतना बड़ा नहीं होता है। देखिए, लेकिन सिंह हाथी पर भारी भारी तब होता है जब सामने से आवे, तब समझ में आवे। पीछे से मार रहे हैं, सामने ठोक रहे, कहाँ ठोक रहे हैं? सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले पर सुधरे। देखिए, इससे ज्यादा सामने क्या होगा? मेरे मन में भी है भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने कितना दूध। अरे बेटे, मैंने भी हठानी है और साफ हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। बात कान खोल के सुन लो, जब लड़ाई हुआ करे तो बेटा ना तुम हमें कहना। काहे कहना? बेटा कह दो कि लड़ाई शांत हो जाएगी। काहे? क्यों भाई? और तुम्हारे बेटा है भी नहीं और तुम्हारे मुंह से कहलवा लेंगे। देखो तो सही सही बताना। हाँ। विश्वामित्र तुम्हारे कौन है? बाबा। बाबा है। हाँ। और ग्रंथ के अनुसार विश्वामित्र मेरे कौन है? तो कहा तुम मुनि पिता आन नहीं,
दो विश्वामित्र तुम्हारे बाबा हैं और हमारे पिता हैं, तो हम तुम्हारे बेटा हुए। जब कहा संबंध लगा रहा है जाकर वो दंड कहीं खा जब तुम्हारे बाबा हैं और हमारे पिता हैं, इसलिए मेरे मन में भी हठानी है। अब आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना पानी है। था शांत रवि लाल, अगर शांत नहीं रह पाएगा हम मिथिला से गए रही मुनि तो युद्ध में छिड़ जाएगा। युद्ध नहीं करेगी सूर्य सी प्यास बुझावेगी और लखन लाल की नदी में धर्मस्त हो जाएगी। वो चंडी है ललकार रही, ये कहती स्वयं भगवती है और हुई जाओ तैयार, आज तुम्हें खुली चुनौती है। देखो इतनी दूर का संबंध तुमने जोड़ा है, अब अगर हम ऐसे अगर दूर का संबंध जोड़ने लगे तो तुम्हारी बहन शांता व्याही थी श्रृंगी को, श्रृंगी हमारे बड़े भैया है, तुम्हारे जीजा है, हम उनसे छोटे हैं, तो हम बताओ तो इतनी जल्दी जल्दी सब बता के जबरदस्ती का लगाए नहीं कैसे पद पर तुम चले, नीत पद पर तुम चले तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे और अलीत का लिया सहारा तो नस्ल तुम्हारी। पहले ये तुमने संबंध कौन बताया, हम समझे ना पाए। नहीं समझे, तुमने क्या कहा? नहीं रुको पहले बताओ, तुमने कहा तुम्हारी बहन शांता हमारी बहन। अब हम नहीं बताएंगे, एक बार बोलते जो इसका मतलब तुम्हें भय है कि एक बात बताओ मैं। अच्छा चलो सारी बात छोड़ो, शांता किसको भी आई है? हमारी बहन शांता इशारा करवा रहा, हमारी बहन शांता किसको भी आई? हमें नहीं मालूम। तो तुमने ये काहे संबंध खोला? तो कौन सा संबंध? तुमने जीजा साले वाला संबंध कैसे खोल दिया? किसको भाई हम परखेंगे तो इसका सही है कि गलत है। तुमने कहा कि नहीं अफसरंगी हमारे भाई है तो हम तुम्हारे कहा कि नहीं कहा? अब ये तो इन जाना सुमंत जाना कि हमने क्या क्या कहा। सुमंत दक्षिणा देके तुम्हें बुला और उन्हें जाने खो तो तुम क्या कर रहे हो? देखो एक बात तुम्हें बताऊं मैं, तुम जीजा साले वाला संबंध तो खोल दिया है, लेकिन समस्या तुम्हारे लिए बनेगी। क्या बनेगी पूछो? तुम जीजा साले वाला संबंध खोल रहे हो और मान लो हम प्रणाम करेंगे जीजा जी प्रणाम, तो ये गांव वाले सोचेंगे कि परशुराम तो बाल ब्रह्मचारी यही कहां गड़बड़ करेंगे जो जीजा बने घूम रहे। एक तो समस्या ये बनेगी और दूसरी समस्या ये बनेगी कि तुमने जीजा साले वाला संबंध खोला है। हमारे यहाँ अयोध्या में एक कहावत कही जाती, दीवार बिगड़े आरों से और घर बिगड़े सारों से। तुम घरे चलो एक एक बात जिज्जी से न बताई तुम्हारी व्यवस्था न कराई, है ना? इसलिए ऐसा संबंध न खोला करो जिसमें समस्या बने, ठीक है? इसलिए कहना हमारा सुना, दोनों कर से कोई कुठार पर शब्द लगा कर वार करो और तेरा चुनौती भूनंदन तुम चुनो मेरा संहार करो। यदि मैया के हो करो ना देर लगाना तुम, और शीश का ठम्भइयों का गुर को जाकर पहनाना तुम। यदि क्रोध अपने प्रलयंकारी और खरा तुम्हारा पानी है, नहीं धिक्कार तुम्हें है परशुराम ये पाई व्यर्थ जवानी है। देखो हम पहले भी तुम्हें एक संबंध बता चुके थे, तुमने उसमें टिप्पणी कर दी और हमारे परम ये तैयारी है। देखो लखनलाल, तुमने जो चिंतन दिया है कि हम समाज में ऐसा कहेंगे, देखो जहां व्यक्ति जानता है वहां अगर तुम संबंध खोलोगे तो लोग कहेंगे हटाओ लड़का है कह रहे होंगे, लेकिन जहां संबंध व्यक्ति नहीं जानता है वहां कहोगे तब सामने वाले की हंसी होती है। संबंध जो जानते हैं वहां हंसी नहीं होती है, जहां संबंध नहीं जानते हैं वहां हंसी होती है। अच्छा ये श्रृंगी जो हमारे बहन हुई है, हमारे जीजा है, ये तुम्हारे भाई कैसे हुए ये बताओ जरा। ये देखो तुमने जैसे दूर, अब हम कहते हैं कि विश्वामित्र जी तुम्हारे पिताजी कैसे। हाँ तो वो तो प्रमाण है मेरे पास, मैंने दिया भी। सुन तो ले, प्राण नाथ शुद्ध दो, सुन लो। अरे प्राण शुद्ध दो मारूंगा भरसा कनपटी में भी। श्रृंगी भाई कैसे? कहाँ ही बात कहाँ लगा रहा है? मोरे नाथ प्राण शुद्ध हो तुम मुन पिता आने के। दशरथ ने इसलिए कहा है कि तुम हो बुढ़ापे की संतान। हाँ अब वो गए हैं मांगने अनुज समेत देव रघुनाथा। बात समझिए, ये दशरथ को ठीक से मालूम है कि चौथे पर पाई वो सुचारी। इधर देख के बात करो। बुढ़ापे की संतान हो, ये दोबारा कहा है बुढ़ापा? जवानी क्या हो, बुढ़ापे की संतान हो। ये बुढ़ापा शब्द एक दिन न लगाओ, तो बात न बने। बात क्या बने? ये लोग भी जानते हैं, नहीं वो लोग ये लोग भी जानते हैं कि चौथे पर पायो सुचारी भाग सराओ जय ब्राह्मण चलेंगे। अच्छा ये ब्राह्मणों ने कर दिया स्वाहा स्वाहा। अच्छा राजमहल में होंगे कुआ कुआ। अरे वो मर जाता बुढ़ऊना तो कोई दिया दीपक जलाने वाला कोई नहीं था, बात है ना। ये बताओ हम बुढ़ापे की संतान है। चलो तुमने 3 बार ये कहा कि बुढ़ापे की संतान हो। हम बुढ़ापे की संतान है, लेकिन तुम अपनी माता के कौन कर्म पर हो? तुमसे बड़े 4 भाई हैं।
तो तुम्हारा क्रम कौन है? पांचवा। पांचवा। तो माने पांचवें क्रम पर तुम पैदा हो। हाँ। तो हम यदि बुढ़ापे की संतान है और तुम पांचवें क्रम पर पैदा हुए हो तो पांचवें क्रम में बुढ़ापा होएगा कि आगे खुलवाओगे? देखो ऐसा है, आगे ऐसा है, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग न करोगे मर्यादा के। ये ज्ञान नहीं जाएगा तुम्हारा। क्यों नहीं जाएगा? तरुण और तरुणी में अंतर है। तरुणी नारी युवक मानी जाती है, इसलिए ये बात वहां नहीं लगे। लेकिन दशरथ ने अपने आप को प्रमाणित किया है। उन्होंने कहा है कि चौथे पन पायो सुत चारी, ये प्रमाण दशरथ का है। विचार करिए, अगर हमारे पिता ने ये बात कही होती तो हमारा प्रमाण मान्य होता। लेकिन ये प्रमाण नहीं दे रहे हो कि सरंगी तुम्हारे भाई कैसे? अरे हम बता देंगे तो तुम आगे कोई व्यवस्था बनाओगे। तो कौन इतना बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा? चलो तुम्हें कम से कम भय तो है कि आगे कुछ बताएंगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेंगे। है नहीं है। दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुम्हें भारी समझ रहे हो तो अच्छी बात है, ये भी बढ़िया है। ना, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो क्या समझ रहे हो? इसलिए दुश्मन से सावधान भी रहना चाहिए। देखो, बिच्छू को यदि तुम हथेली में लेोगे तो उसका नाम दयाराम नहीं है, वो टक दे मारेगी, फट समझ में आ जाएगा। इसका मतलब तुम्हें तो भय है। तू करिया, बस तुझे जानता हूं तो कहाँ क्या करेगा। इसलिए विषैले जीव को कभी भी हथेली में नहीं लेना चाहिए। मेरा जीवन दर्शन है। सरंगी भाई कैसे हैं? और हमारे से भैन कभी हम तूफानों से चलते हैं, यह बियाबान यह परसुलिए उन लहरों से हम चलते हैं। देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है। जो बैरी राह छोड़ जाते उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। देखिए महाराज, जीवन की बात आप करते हैं, संसार का नियम सुख पाता रहा जो सदा जग में,